हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इनोवेटिव स्क्वाड। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एडोब फोटोशॉप को यूज़ कैसे किया जाता है और उसके बेसिक टूल्स के बारे में कि कौन सा टूल किस काम आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेंगे और इसमें डिज़ाइनिंग करने के लिए आपको एक कैनवस बनानी पड़ती है। सो फाइल में जाकर न्यू पे क्लिक करेंगे आप, और ये रही आपकी कैनवस की सेटिंग्स कि आपने कैनवस को किस साइज़ का बनाना है। मैं इसको 1080 बाय 720 का बना लेता हूँ। ये आ गया हमारा कैनवस। टूल्स को समझने के लिए हम कोई एक पिक्चर इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं। ड्रैग करके जब आप इसमें छोड़ेंगे तो ये इसमें इंपोर्ट हो जाएगी। ये जो इसके पॉइंट्स हैं कॉर्नर्स में आपको नज़र आ रहे हैं, इससे आप पकड़कर तस्वीर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इंटर दबाने पर ये कुछ इस तरह आपके सामने आ जाएगी। और जब आप इस पर कुछ काम करना चाहेंगे, कुछ भी करना चाहेंगे, तो ये इस तरह का एरर आ जाएगा कि आप इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं कर सकते। इसको हटाने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करेंगे लेयर पे और रेस्टराइज लेयर कर देंगे। ये जो कॉलम हमारा नज़र आ रहा है आपको, ये इस लेयर्स का है। जो आप लेयर बनाएंगे वो इस पे आपको शो होती रहेगी ऊपर से नीचे तक। सबसे पहला टूल जो हमारा इस जगह पर नज़र आ रहा है, ये इसको मूव टूल कहा जाता है। इसको आप पकड़ेंगे तो इस टूल के ज़रिए आप अपनी इमेज को या अपनी लेयर को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करा सकते हैं। उससे नीचे वाला जो टूल आप इस वक्त देख रहे हैं, जो जिस पे एक स्क्वायर बना हुआ है, इसको स्क्वायर सिलेक्शन रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल यानी कि कहा जाता है। इसके ज़रिए आप कुछ भी चीज़ सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे इस पत्थर को हम सेलेक्ट करते हैं तो ये कुछ इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। इसको आप फिर यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या कट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप जो इस सिलेक्शन एरिया के अंदर मौजूद है। इसी के साथ अगर राइट क्लिक करेंगे इस पे तो आपको मज़ीद कुछ टूल्स नज़र आएंगे, जिसमें एक सर्कुलर है, एक्लिप्स टूल कैसे कहते हैं इसको। ये आपको सर्कल में सिलेक्शन करेगा। अगला टूल देखते हैं जी, इसको कहा जाता है लेसो टूल। ये भी सिलेक्शन का ही काम करता है, लेकिन ये फ्री हैंड सिलेक्शन होती है। आप जब एक बटन को दबाएंगे और जिस जगह पर आप लेकर जाएंगे तो ये सिलेक्ट करता हुआ जाएगा। छोड़ने पर ये उस एरिया को सिलेक्ट कर लेगा। इसी को अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो इसमें पॉलीगोनल लेसो टूल नज़र आता है आपको। इसका ये है कि अगर आप कुछ स्ट्रेट लाइनिंग्स में अगर आप कुछ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये पकड़ के इस पे आप जब आप क्लिक करेंगे, माउस को आगे की तरफ लेकर जाएंगे तो ये एक लाइन आगे की तरफ जाती हुई आपको दिखाई देगी। हम इस पत्थर को सेलेक्ट करके आपको दिखाते हैं। मैंने इस पे क्लिक किया, माउस का लेफ़्ट बटन, फिर दोबारा जहाँ मैं क्लिक करता जाऊँगा वहाँ ये एक पॉइंट बनाता हुआ जाएगा। ये यानी कि आप जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ पर एक इस तरह का पॉइंट या वहाँ से लाइन जो है कर्व होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट टूल हमें जो नज़र आ रहा है, ये इसको मैजिक वांड टूल कहा जाता है। इसको आप देखते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं। जब आप वांड टूल को किसी एक कलर के ऊपर ले जाकर लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो ये पिक्चर में नज़र आने वाला जितना भी एक जैसे कलर्स होंगे उसके आसपास, उन सबको ये सिलेक्ट कर लेगा। ये कलर प्रायोरिटी पर सिलेक्शन करता है और इसकी आप टॉलरेंस यहाँ से बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर हम इसको 10 कर देते हैं, ये टॉलरेंस है इसकी,
तो क्लिक करने पर ये बिल्कुल यानी कि साथ मिलते जुलते हुए कलर्स ये सेलेक्ट करेगा। अगर हम इसको 100 कर देते हैं तो ये ज़्यादा एरिया कवर करेगा जो बिल्कुल इसके साथ मैच हो रहे हैं, या उससे थोड़ा ऊपर नीचे भी जो कलर थोड़े से नहीं भी मैच हो रहे उनको भी ये सेलेक्ट करेगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से इस टॉलरेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आपको नज़र आएगा क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का ये है कि आपके पास ये इमेज आपके पास पड़ी हुई है और इसके अंदर यानी कि आप चाहते हैं कि सिर्फ ये स्टोन ही आपको चाहिए और बाकी ये चीज़ें फजूल हैं, तो आप क्रॉप टूल को सेलेक्ट करेंगे। साइड पे आपके ये इस तरह की बॉर्डर्स आ जाएगा और पॉइंट्स आ जाएंगे, जिसकी मदद से आप पकड़कर इसको क्रॉप कर सकते हैं। जब आप एडजस्ट करके इंटर का बटन दबाएंगे तो ये सिर्फ वही वाला पोर्शन आपके सामने ले आएगा जो आपने क्रॉप किया होगा। कंट्रोल Z दबाकर हम अंडो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टूल हम देखते हैं जो वो आई ड्रॉपर है। आई ड्रॉपर का ये फंक्शन होता है कि आप कोई भी कलर आपको चाहिए इस पिक्चर के अंदर से, तो उसके ऊपर आप जाकर जब क्लिक करते हैं तो वो कलर आपका सिलेक्ट हो जाता है और इस जगह पर नीचे आपके कलर फिलर में आपका वो कलर आपका सेव हो जाता है। आप फिर कोई ब्रश यूज़ करना चाहते हैं या किसी भी तरीके से भी आप इस कलर को इस पिक्चर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल हमारे पास है इसको हीलिंग ब्रश टूल कहा जाता है। हीलिंग ब्रश टूल की फंक्शनैलिटी ये है कि आप किसी एक चीज़ को दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं, यानी कि उसकी क्लोनिंग करते हैं, लेकिन इसका एक सबसे फ़ायदेमंद ऑप्शन ये है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर जब चीज़ लेकर जाते हैं ये इसको उसी जगह के मुताबिक ब्लेंड करके इसके कलर्स को मिक्स करके ऐसा कर देता है जैसा कि ये इसी जगह का ही हिस्सा है। चेक करते हैं हम आल्ट दबाकर। सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी चीज़ आप शिफ्ट करना चाहते हैं। इस जगह पर आल्ट दबाकर हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे माउस का तो ये इसको सिलेक्ट कर लेगा। अब जहाँ भी जाकर हम इसको ड्रा करेंगे तो ये उसी किस्म का ये पत्थर जो है वहाँ पर ड्रा होता जाएगा। और जब हम इस क्लिक को छोड़ेंगे तो ये यानी कि उसने आपस में थोड़ा ब्लेंड कर दिया है, कलर मिलता जुलता दोनों जगह का। नेक्स्ट टूल हम देखते हैं पैच टूल। ये भी कुछ इसी तरह का काम करता है। आप किसी भी एरिया को सेलेक्ट कीजिए पहले और उसके बाद मूव टूल की मदद से आप इसको पैच के जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है इसको हम पकड़ के जब हम दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं तो ये वाला सारा एरिया उसने वहाँ पर फिल कर दिया है और उसको ब्लेंड भी कर दिया है, यानी कि वो फील नहीं हो रहा कि किसी दूसरी जगह से उठाकर यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट टूल जो है हमारा ब्रश टूल है। ब्रश टूल ये है कि हम कोई भी कलर, जैसा कि हमने ये ब्लू यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है, इसको हम फिल करना चाहते हैं ब्रश की मदद से, कुछ भी कोई ड्रा करना चाहते हैं या जैसा भी है, वो ब्रश टूल का ये फंक्शन है कि हम कोई भी कलर इस जगह पर फिल कर सकते हैं या कोई राइटिंग कर सकते हैं उसकी मदद से। उसके बाद नेक्स्ट टूल जो हमारे पास है वो क्लोन टूल है। क्लोन टूल का फंक्शन भी वही है जो हीलिंग ब्रश का है।
इसमें ये होता है कि ये आप ऑल्ट दबाकर जिस जगह को सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये सेम एज इट इज़ जैसे उसके कलर्स होते हैं वहीं पर लाकर ये छोड़ देता है। उसके बाद नेक्स्ट टूल हिस्ट्री ब्रश है, ये कहीं भी काम नहीं आता, सो मैं इसको बाद में डिस्कस करूँगा। उसके बाद आपके पास आगे आ जाता है इरेज़र टूल। इसको जब आप इरेज़र टूल, जैसा कि नाम से आपको वाज़ेह है कि ये मिटाने के काम आता होगा, क्लिक करके जहाँ जहाँ आप इसको फेरेंगे ये वहाँ से चीज़ें मिटाता हुआ जाएगा। नेक्स्ट टूल जो है हमारे पास ग्रेडियंट फिल का है। इसके मदद से हम कोई भी कलर्स, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ कलर्स वगैरह बना सकते हैं। ये जब आप क्लिक करके इस लाइन को ऐसे ड्रा करेंगे, जिस पोजीशन में, जिस एंगल में भी आप ड्रा करेंगे, फिलिंग उस हिसाब से हो जाएगी। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं तो ये ऐसे हो जाएगी, नीचे से ऊपर वाले कॉर्नर की तरफ करते हैं तो ऐसे आएगा कुछ। नेक्स्ट टूल जो है इस वक्त हमारे पास ब्लर टूल है। ब्लर टूल जैसा कि नाम से वाज़ेह है कि ये ब्लर ही करता होगा। यूज़ करके देखते हैं। इस टूल्स को आप छोटा बड़ा इन यहाँ से कर सकते हैं, जिस साइज़ का भी आपको चाहिए ब्रश उस हिसाब से आ जाएगा। इसको जब हम स्ट्रोक यहाँ पर करते हैं तो ये देखें ब्लर करता हुआ जा रहा है हर चीज़ को। इसकी स्ट्रेंथ जो है आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। 100% करेंगे तो ये ज़्यादा ब्लर करेगा, अगर आप 6% पे करेंगे तो ये कम ब्लर करेगा। बस इस तरह इसकी स्ट्रेंथ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल Z से मैं अंडो कर सकता हूँ। इसी में राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक शार्पन टूल नज़र आएगा। जूम इन करके ज़रा। शार्पन टूल का ये है कि आपने किसी एरिया को, जैसे कि ये थोड़ा सा ब्लर हुआ है, इसको हम शार्प करना चाहते हैं। जब आप इसको वहाँ पर क्लिक करके स्ट्रोक लगाएंगे, फेरेंगे उस पर, तो ये उस एरिया को शार्प करता हुआ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जगह पहले ब्लर थी लेकिन अब ये शार्प हो चुकी है। नेक्स्ट टूल जो है ये स्मज टूल, ये आपके कलर्स को थोड़ा सा ब्लेंड कर देता है। जब आप इसको पकड़ के फेरेंगे तो ये कलर्स को आपस में डिज़ोल्व करता हुआ जाएगा। नेक्स्ट टूल जो हमारे पास इस वक्त है ये बर्न टूल है। बर्न टूल जैसा कि इसके नाम से वाज़ेह है कि ये जलाता है, ये बर्न कर देगा जगह को। जब हम इसका स्ट्रोक लगाएंगे किसी भी जगह पर तो ये उस जगह को थोड़ा सा डार्क करता हुआ जाएगा, उसको बर्न करता हुआ जाएगा। अगर इसको राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास मज़ीद 2-3 टूल्स नज़र आएंगे, 3 टूल्स नज़र आएंगे, जिसमें सबसे पहला डॉज टूल है। डॉज टूल का जैसे कि बर्न ने बर्न किया, और डॉज ये है कि आपकी जगह को लाइट करता हुआ जाएगा। जैसे कि ये देख रहे हैं, आप स्ट्रोक लगाएंगे यहाँ पर तो ये इसने उस जगह को थोड़ा सा लाइट कर दिया। नेक्स्ट टूल जो हमारे पास है वो स्पॉन्ज टूल है। स्पॉन्ज टूल का मकसद ये है कि आप जिस भी जगह पर इसको फेरेंगे ये उस जगह से कलर्स को रिमूव करता हुआ जाएगा और पिक्चर्स को ब्लैक एंड वाइट कर देगा। ये देखें, इसने यहाँ से कलर्स को साफ कर दिया है। नेक्स्ट टूल जो है ये बी सिलेक्शन का टूल है और मेरा फेवरेट टूल है। इसमें ये होता है कि आप क्लिक करते हैं जिस भी जगह को, नेक्स्ट पॉइंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करके ही माउस को फेरने से ये कर्व में तब्दील हो जाता है, जो कि राउंड चीज़ों को सिलेक्ट करते हुए बहुत आसानी देता है।
जैसा कि एक एग्जांपल, इस स्टोन को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर जब जाएंगे तो इस लाइन को वहीं से पकड़कर पॉइंट को जब आप आगे की तरफ लेकर जाएंगे तो ये इसने एक राउंड शेप बना दी वहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट जगह पर जब आप जाते हैं तो एक दफ़ा फिर से वैसे ही खींचने से ये उसको दोबारा राउंड कर देगा। ये मैं एक रफ सी बना देता हूँ। ये रहा। जब आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो फ्री फॉर्म पेन टूल को हम बाद में देखते हैं। पहले ऐड एंकर, डिलीट एंकर और कन्वर्ट पॉइंट टूल को देखते हैं। ऐड एंकर का ये होगा कि ये जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, एंकर पॉइंट, जिसकी मदद से हम इसको मूव कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, अपनी सिलेक्शन को एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उन पॉइंट्स को ये ऐड करता है। जहाँ जहाँ पर आप क्लिक करेंगे वहाँ पर एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। इसी तरह इसके नीचे डिलीट एंकर पॉइंट है। जैसा कि ऐड एंकर पॉइंट का मकसद ये था कि वो एंकर्स को ऐड करता है, इसका मकसद है कि ये एंकर्स को डिलीट करता है। जहाँ जहाँ आप क्लिक करेंगे एंकर्स डिलीट होते जाएंगे। उसके नीचे कन्वर्ट पॉइंट टूल है। इसको जब आप सेलेक्ट करते हैं तो ये आपकी इन पोजीशंस को, जो एंकर से साइड पे ये लाइंस निकली हुई हैं, इनकी मदद से आप राउंड्स को जो है अपनी मर्ज़ी से एडजस्टमेंट कर सकते हैं उनकी। ये देखें आप। उसके बाद जब आपने ये पिक्चर्स यानी कि सिलेक्शन आपने कंप्लीट कर ली, इस सिलेक्शन के सेंटर में आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करने के बाद आप फिल पाथ इसको किसी कलर्स के साथ फिल कर सकते हैं, या अगर आपने इसको मूव करना है, कॉपी करना है इस एरिया को, तो मेक सिलेक्शन वाला बटन दबाएंगे। यहाँ पर फेदर्स यानी कि अगर आप इसको ज़ीरो कर देंगे तो ये बिल्कुल शार्प कट कर देगा, हार्ड कट कर देगा, लेकिन वो थोड़ा सा अजीब लगता है। सो आप फेदर्स को तकरीबन 1 पर आप सेलेक्ट कर दें, जो कि एक बिल्कुल स्मूथ कटिंग करेगा। ये देखिए, मूव टूल की मदद से अब हम इसको मूव कर सकते हैं, उठा के कहीं भी रख सकते हैं। वो इस सिलेक्शन टूल वाला जो है सेम वैसे ही इसने काम किया। अच्छा, इसमें जो फ्री फॉर्म पेन टूल है उसका मकसद ये है, इसको सेलेक्ट करके जब हम इसको लेफ़्ट माउस का बटन दबाकर मूव करेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से एक ड्रा कर सकते हैं, जहाँ पर भी जैसा भी। ये देखिए, ये ड्रा हो चुका है। यानी कि ये भी उसी सिलेक्शन का ही काम आता है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से, जैसे इसमें आपने देखा था, सिलेक्शन में आपने लेसो टूल देखा था, ये लेसो टूल का ही काम करता है। यानी कि ये पाथ्स में आपको बना देता है, पाथ बना देता है इस जगह पर। कंट्रोल Z से हम अंडो कर देंगे। उसके नेक्स्ट पे आपको नज़र आ रहा है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल की मदद से हम कुछ भी इसके ऊपर लिख सकते हैं अपनी इस पिक्चर के ऊपर, और वो इसके टेक्स्ट टूल की जो चीज़ें हैं ना, ये ऊपर आपको टूल बॉक्स उसका नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ॉन्ट आप रख सकते हैं। सेकंड नंबर पे फ़ॉन्ट को रेगुलर करना है, बोल्ड करना है या कुछ भी, क्योंकि ये फ़ॉन्ट रेगुलर वगैरह को सपोर्ट नहीं करता। ये देखिए, बोल्ड, सिंपल, इटैलिक और ये सारी चीज़ें आपको है इसमें नज़र आएंगी। उसके नेक्स्ट पे जो है ये टेक्स्ट का साइज़ है। आप टेक्स्ट को बड़ा छोटा अपनी मर्ज़ी से जिस साइज़ का भी आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके सामने जो नज़र आ रहा है आपको ये पैराग्राफ, कि भाई आप पैराग्राफ को लेफ़्ट से अलाइन करना चाहते हैं,
राइट से अलाइन करना चाहते हैं या उसको सेंटराइज करना चाहते हैं। उसके नेक्स्ट पे कलर है कि आप अपने टेक्स्ट का कलर क्या रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट पे जो टूल है वर्टिकल टाइप टूल है। जैसा कि ये आपने देखा, ये हॉरिजॉन्टल टूल है जो लेफ़्ट से राइट की तरफ एक जो भी आप लिखेंगे उसको टाइप करेगा। हॉरिजॉन्टल का, वर्टिकल का ये है कि जब आप क्लिक करते हैं तो ये वर्टिकल में लेकर आता है। ये देखें, इसने जो राइटिंग की है वो वर्टिकल में की है, ऊपर से नीचे की तरफ। इसी तरह नेक्स्ट पे जो है हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल, ये जो भी आप टाइप करेंगे उसकी ये मास्किंग कर देगा। जैसा कि देख रहे हैं, ये इसने इसको मास्क में से लिख दिया है। और जब जो आपने इसमें टाइप किया है इसको आप मूव टूल की मदद से मूव भी कर सकते हैं, आगे पीछे जहाँ भी लेके जाना चाहें। यानी कि ये आपका है जो मास्क बना देता है किसी भी टेक्स्ट का। उसके कर देते हैं सबको। बिल्कुल नेक्स्ट पे जो इसी के नीचे जो देखेंगे एक और मास्क टूल है, लेकिन वो वर्टिकल मास्क टूल है। जैसा कि अभी हमने वर्टिकल टेक्स्ट टूल देखा है, इसी तरह ये वर्टिकल मास्क टूल है। उसके बाद पाथ्स को सिलेक्ट करने के लिए ये टूल इस्तेमाल किया जाता है, पाथ सिलेक्शन टूल इसे कहा जाता है। उसके नीचे शेप्स आ जाती हैं आपकी कि भाई कोई भी शेप आप ड्रा करना चाहें, रेक्टेंगुलर टूल की मदद से आप रेक्टेंगल्स आप ड्रा कर सकते हैं। इसी में और भी काफ़ी शेप्स हैं, एरो की शेप्स है इसमें, यानी कि काफ़ी शेप्स हैं। और आप आउटलाइन उसकी कैसा रखना चाहते हैं, स्ट्रोक्स यानी कि जो बाहर इसकी आउटलाइन बनी हुई होती है वो आप किस तरह की रखना चाहते हैं। शेप्स के अंदर मुख्तलिफ काफ़ी सारी शेप्स हैं और आप मज़ीद भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको इंटरनेट से। ये देखिए, यानी कि ये शेप्स बनाने के लिए काम आता है। उसके नेक्स्ट पे हैंड टूल है। हैंड टूल किस काम आता है, इसको जब हम सेलेक्ट करते हैं तो आप किसी भी चीज़ को, इमेज को ऊपर से नीचे या आगे पीछे आप मूव कर सकते हैं। यानी कि जब जूम हुई हुई चीज़ होगी उसको ये आपकी व्यू पोजीशन आपकी चेंज करेगा, ओरिजिनल पिक्चर को नहीं छेड़ेगा। नेक्स्ट आपका जूम टूल है जिसकी मदद से आप जूम कर सकते हैं। अगर आल्ट दबा के आप क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट करेगा, अगर वैसे आप क्लिक करेंगे तो ये जूम इन करेगा। सो व्यूअर्स, आज के लिए बेसिक ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से टूल किस किस काम आते हैं। तकरीबन सभी टूल बता दिए हैं आपको जो बेसिक तरीके से काम करने के लिए, बेसिक काम करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेंगे। अगले ट्यूटोरियल में हम कुछ मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे।